हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 25 तक। इस वीडियो में हम कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स का यूलाइट का सैम्पल पेपर फर्स्ट सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? इफ सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। तो अब आपको क्या बताना है इसके अंदर? सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो डायमीटर सर्कल का क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें बोल रखा है इसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, किसके इक्वल है? सर्कमफ्रेंस के। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो अब आपको एरिया ऑफ द सर्कल का आपको पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये होता है। तो हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो वो हम कर लेंगे अभी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमें इसके अंदर क्या गिवन है? हमें रेडियस वगैरह ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो देखते हैं एक बार। तो पाई आर सी, यहाँ पे पाई आर कट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बच गया? आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, ये बच चुका है हमारा। तो आर स्क्वायर यहाँ पे एक आर है, तो हम क्या करेंगे? आर इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारा। आर इज इक्वल्स टू 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 2 आर है, एक आर है। तो दोनों को, अगर एक को इधर भी ले आते हो आप, अगर एक को इसको आप यहाँ ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो भी आपका आर ही आएगा। आर इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपका। अब आपका रेडियस आ चुका है। ठीक है, तो 2r को हम डाल के डायमीटर निकाल सकते हैं, दैट इज 2 इंटू रेडियस कितना होगा पे 2r। आर आपको कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो इंटू करोगे कितना आ जाएगा? 4 यूनिट्स आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 4 यूनिट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते हो, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का हमें बोल रखा था कि दोनों इक्वल हैं। आपने आर निकाल लिया। आर निकालने के बाद आपने क्या करा? रेडियस निकाल दिया, सॉरी डायमीटर निकाल दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन आपको क्या चीज़ गिवन है इसमें? व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास? आपको लोअर लिमिट बतानी है। ठीक है, आपको क्या बतानी है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास just preceding the medium class of the following data if medium is 34। ठीक है, अब आपको क्या करना है? लोअर लिमिट बतानी है आपको उससे पहले वाली, कि मेडियन क्लास जो है आपको दे रखी है 34। तो 34 किसके अंदर आ जाएगा आपका? 34 कौन से में आ जाएगा आपका? ये आपको इसका बताना है। 34 आ जाएगा आपका इसके अंदर, दैट इज 30 के और 40 के बीच में आएगा आपको मार्क्स ऑब्टेन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा। तो मेरिडियन इससे पहले का हमें बोल रखा है दैट इज लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट आपको बतानी होगी, दैट इज 20 to 30। अब ये आपका मेरिडियन ये इसमें निकला था, तो इससे लोअर लिमिट मतलब 20 to 30 आ जाएगा। तो दैट मीन्स लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाती है? 20 हो जाती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? द medium is 34 and the corresponding क्लास कौन सी होगी इसकी? corresponding class is 30 to 40। so median class is 30 to 40। lower limit of the class is 20। आप ऐसे करके इसे पूरा लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत ही दोनों आसान क्वेश्चन थे। अगला देखते हैं 17th। वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। कार्ड ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द नंबर्स। अब कार्ड को किससे मार्क करा गया है? इन नंबर से मार्क किया गया है। 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 4 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आर प्लेस इन द बॉक्स। तो 4 से लेकर 20 तक क्या कर रहे हैं? कार्ड्स में मार्क करे गए हैं नंबर्स और उसे बॉक्स में प्लेस कर दिया गया है। एंड मिक्सड हुई, और उन कार्ड्स को क्या करा गया? मिक्स करा गया है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम। एक कार्ड को ड्रॉन किया गया है दैट इज रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन प्राइम नंबर्स की? तो प्राइम नंबर्स आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आउट ऑफ 17, यहाँ पे आपको 20 तक दे रखे हैं। ठीक है, 20 तक दे रखे हैं, तो 1 से 20 हो गया, लेकिन स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स नहीं बोल रखे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आउट ऑफ, हमें किस में से निकालना है? आपको 20 - 3 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 17। तो आपको 17 में से
प्रोबेबिलिटी करनी है आपको, 20 - 3 आप लिख दोगे, ठीक है। जिससे स्टार्ट हो रहा होगा आपसे उसी से करना है, जितने होंगे आप माइनस करके यहाँ पे आप आउट ऑफ निकाल सकते हो, ठीक है। 17 कार्ड्स, ठीक है, हम 17 कार्ड्स की बात करेंगे। 1 कार्ड इन ड्रॉज इन द 17 वेज, तो टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाते हैं इसके अंदर, टोटल आउटकम्स दैट इज 17, ठीक है। टोटल आउटकम होगा 17 वेज। तो आपको इसके अंदर 6 प्राइम नंबर्स निकालने हैं। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ देयर आर 6 प्राइम नंबर्स, ठीक है, दैट इज 5, 7, 11, 13, 17, 19। लेकिन फेवरेबल आउटकम निकलेगा 0 पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/17 हो जाएगी। तो देयर इज नो फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर, प्राइम इवन नंबर, इवन कोई भी नहीं है इनमें से, सारे ऑड हैं, हमें इवन बताना था, तो इवन क्या हो गया, हम 0 लेंगे फिर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो इवन प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, सो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी करके लिख देना, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल्स टू 0/17, तो दैट मीन्स 0, ठीक है। आपको ऐसे करके इसके अंदर दिखाना होगा। आप, ये सबसे आसान चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे आप सॉल्व करते हो, वरना सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो अब आपको इनमें फुल मार्क्स लाने होंगे, 2 मार्क्स के नहीं, 1 मार्क्स के गिवन है, MCQs हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर फुल मार्क्स लेकर आने होंगे। 1 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं 18th क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन क्या है, इफ 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5, ये होता है हमारा, ठीक है जी। तो अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। हमने चारों साइड स्क्वायर कर दी है, ये चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं है ऐसे क्यों किया है हमने, ठीक है। आगे देखते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ लिया हो तो। इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा आपका 25, ठीक है। इन दोनों को जब आप करते हो इंटू तो आपका 1 आता है। चलिए आगे देखते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले आएंगे, 25 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 2 को माइनस कर तो आपका आ जाएगा 23। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, दैट इज़ 23। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है, सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने जल्दी जल्दी 18 तक हमने कर लिया है, अब बारी आ जाती है 19। ओके हमारा क्वेश्चन 19 ना एजर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है। तो आपको 19 और 20 में आपको क्या करना है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, दैट इज़ 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इसमें से बताना है कौन सी आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब तो स्टेटमेंट्स आपको पहले भी क्लियर है, सेम ही स्टेटमेंट्स आती हैं हमेशा एग्जाम में। 19 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अजर्शन है आपका, इफ एलसीएम इज 182, द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर इज, कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर इज 26 इंटू 91, देन HCF इज इक्वल्स टू 13। ये तो हो गया आपका एजर्शन। रीज़न इसमें मैं शायद लिखना भूल गई, तो रीज़न में आपका यही है, रीज़न में आपको यही दे रखा है कि LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल्स टू HCF, ये आपको रीज़न दे रखा है। चलिए अब हम इसे देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट बैठेगा। सबसे पहले आपका क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट
ऑफ इंटीजर, ठीक है। यही होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर, बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। अब आपको इसमें एलसीएम कितना दे रखा है 182 इंटू एचसीएफ आपको दे रखा है, एचसीएफ क्या दे रखा है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इतना, देन एचसीएफ इज इक्वल्स टू इतना। तो एचसीएफ हमें बताना है कितना होगा, तो मैं एचसीएफ ऐसे ही लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आपको दे रखा है 26 इंटू 91, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। एचसीएफ आपका कितना आएगा, तो ये आपका हो जाता है 26 इंटू 91 अपॉन में 182 चला जाएगा, इसे कट करोगे तो आपका 13 ही आता है। तो मतलब एजर्शन और रीज़न क्या है, दोनों ही करेक्ट है। तो इस अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, रीज़न आपका जो है वो गलत आ जाएगा। रीज़न क्यों गलत आ जाएगा, बिकॉज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर होता है इसमें। अगर मैं एचसीएफ इधर लिया हूँ तो प्रोडक्ट का चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो रीज़न गलत है लेकिन इसका एजर्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स सी इसका करेक्ट हो जाता है। इसका कौन सा करेक्ट हो जाता है, सी, ठीक है। चलिए आगे जो हमें दे रखा है 20 वाला, उसे और देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड माइनस ए माइनस बी इज इक्वल इज 2 रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यूनिट्स। रीजन आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स x1 एंड y1 एंड b इज, ये कितना होगा। तो देखते हैं इसमें से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें इसके अंदर क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि रूट में हमें गिवन है कि a और माइनस a का स्क्वायर प्लस b माइनस b का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करते हैं जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते आए हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसका क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन भी लगा, इन दोनों को मैंने क्या किया इनटू कर दिया, तो 2 हो गया आपका, प्लस ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर माइनस, लेकिन ठीक है। चलिए अब आपका क्या हो जाता है इसके अंदर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, माइनस माइनस को कर दोगे आप तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ आगे। तो ये आपका मैं करती हूँ कॉमन निकाल लेती हूँ 2 को, ठीक है। रूट अंदर क्या चला जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या तो आप इससे पहले एक स्टेप और कर सकते हो कि आप रूट से बाहर रूट आएगा 4 इसमें और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए ये हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये आर रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया और एज्यूशन भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। आई होप आपको असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव आइडेंटिटी मैनी सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार, है ना। तो चलिए ये आपको दोनों इक्वेशंस आपको दे रखी है, तो पी की वैल्यू आपको बतानी है इसके अंदर। अब सिंपली क्या है, ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्म है आपका, ax a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेम यही भी इसकी फॉर्म है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्म में दिख रहा है। तो इस अकॉर्डिंग a में क्या है, a की वैल्यू क्या है आपकी p माइनस 3, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है x, और c की वैल्यू क्या है 3। तो इसी अकॉर्डिंग हमें कैसे लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना होगा कि a1 इज इक्वल्स टू p माइनस 3, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू माइनस p, ठीक है। आपको ये माइनस p भी तो दे रखा है, तो ये इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये p इधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस p। ऐसे ही इस इक्वेशन में 12 इधर आ जाएगा माइनस में, तो a2 क्या है आपका p, b2 क्या है आपका
P, और C2 आपका क्या हो जाता है -12। ये इस फॉर्म में आ जाता है ना, इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, तो ये इधर आ जाएगा। चलिए ये आपको पता क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इससे क्या करेंगे, हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आती है, कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो C1 अपॉन C2, ठीक है, लिखते हैं -3 अपॉन P इज इक्वल्स टू 3 अपॉन P माइनस P अपॉन -12, ठीक है, ये हमारा निकल चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मेंबर्स की हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है, फ्रॉम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट 2 मेंबर्स, ठीक है, इन दोनों का हम निकालते हैं सबसे पहले। तो ये आपको दिख ही रहा है ऑलरेडी, तो मैं इंटू कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा P, दैट इज P -3, ठीक है, P -3 इज इक्वल्स टू 3P, ठीक है। चलिए इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P का स्क्वायर -3P, और ये इधर आके हो जाएगा -3P इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में मैं ले आई हूँ। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस तो ये 6P हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ P का स्क्वायर -6P इज इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं, P में कॉमन निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा P -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको आगे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। P, ठीक है, P की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आएगी, या P -6 होगी। तो P -6 होगी तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो P की वैल्यू 0 भी आएगी और P की वैल्यू क्या आएगी, 6 भी आएगी, ठीक है। तो इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट। अब सेकेंड 2 मेंबर्स की हम चेक करेंगे, सेकेंड 2 मेंबर्स, ठीक है, इसके और हम चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं P की वैल्यू क्या सेम आती है या नहीं आती है। चलिए इन दोनों की चेक करेंगे, तो इंटू कर देती हूँ मैं। तो ये आपका हो जाता है 3 को 12 से इंटू कर दो, तो ये आपका हो जाता है 36 इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो P का स्क्वायर है, P इज इक्वल्स टू प्लस में भी चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा 6। तो P की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, P की वैल्यू क्या आती है, 6 आ जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है, आपको ऐसे कैसे सॉल्व करके दिखाना था, P की वैल्यू बतानी थी। तो इन तीनों की से ही क्या पता चल जाता है कि P की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारी 6 आती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा 21, ठीक है। ऐसे करके अगर आपको सेम क्वेश्चन आता है या फिर थोड़े नंबर्स वगैरह दोनों इक्वेशंस चेंज कर दी जाती है, बिल्कुल आपको ऐसे ही इसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं 22 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर है 22। इन गिवन फिगर ऑल्टीट्यूड्स AE एंड CD इंटरसेक्ट एट F, ठीक है। F इंटरसेक्ट करते हैं, कौन कौन सी, AE वाली और CD वाली, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो हमें क्या सबसे पहले करना है, कॉन्ग्रेंट का प्रूफ करना है, ADF ये वाला और CEF ये वाला, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, इसको और इसको, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं हम। तो हमें ये पता है कि AE जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, मतलब 90 डिग्री। तो ईच 90 डिग्री है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख देती हूँ AE इज परपेंडिकुलर टू BC इज इक्वल्स टू CD किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। CD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी है, ये चीज़ भी हमें बहुत क्लियर है, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम इन दोनों पे आ जाते हैं। ADF और क्या चीज़ हमें कॉमन दिख रही है इसके अंदर, F कॉमन दिख रहा है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, AFD और एंगल CFE इज इक्वल्स टू लगाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो हम करेंगे एंगल AFD इज इक्वल्स टू एंगल CFE, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे हम 90 डिग्री हम बता सकते हैं कि A की हमारा FDA और FEC ये क्या है, 90 डिग्री के हैं, FEC, ठीक है। तो ADF इज इक्वल्स टू
एंगल CEF क्या है आपके 90 डिग्री ईच। ठीक है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि ये क्या प्रूव हो चुका है बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो दैट मीन्स triangle ADF is congruent to triangle CEF। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि AD जो है वो हम इंटू कर रहे हैं EF के। ठीक है, और DF जो है वो CE के क्या है इंटू में है। तो हमने यही दोनों ट्रायंगल्स को हमने प्रूफ तो कर दिया है, तो इसको क्या कर सकते हैं हमने एक थ्योरम पढ़ी है उसके अपॉन में हम लिख सकते हैं। तो AD अपॉन CE is equals to DF is equals to EF ब्रैकेट नीचे EF, इन दोनों को इंटू कर दो क्या आ जाएगा AD डॉट EF इज इक्वल्स टू DF डॉट CE। यही प्रूफ करना था हमें, तो ये भी हैंस प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर है, कुछ नहीं करना था। आप यहाँ पे वो थ्योरम लिख सकते हैं कि मैंने कौन से थ्योरम से किया है, मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ एक क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप आपको याद होगी वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। ठीक है, 23 क्वेश्चन क्या है आपका, इन फिगर AOB, ये पूरी फिगर आप देख सकते हो, इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O एंड AC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट A, ये टेंजेंट है। इफ एंगल BOC इज 130 डिग्री, फाइंड एंगल ACO। आपको ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें पता है सबसे पहले वो करते हैं। AC आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो OA जो है वो परपेंडिकुलर हुआ किसके, AC के परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, OA किसके परपेंडिकुलर, बिकॉज टेंजेंट की वजह से AC इज टेंजेंट। ठीक है, AC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट A, तो OA किसके परपेंडिकुलर हो जाता है, AC के परपेंडिकुलर हो जाता है, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस अकॉर्डिंग आपका OAC आपका क्या हो जाता है, एंगल OAC आपका क्या हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बन गया, ये वाला एंगल हो जाता है आपका 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं हम क्या करेंगे, एंगल्स हम प्रॉपर्टी क्लास में यूज़ करेंगे। अब हम ये वाला एंगल और फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम ये वाला निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपको ये चीज़ गिवन है कि एंगल BOC आपको 130 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, गिवन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लीनियर पेयर बना के कर सकते हैं। ये एक लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न मैं क्या लिखूंगी, लीनियर पेयर। ये आपको दे रखा है 130 प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOC कितना निकल जाएगा, 180 में से 130 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 50। तो ये आपका बन जाता है सेकेंड। तो ये आपका कितना निकल जाता है 50। अब हम सिंपली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल OAC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल ACO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं आगे। तो ये आपका हो जाता है 90 प्लस 50 प्लस एंगल ACO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ACO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140, इन दोनों को प्लस करोगे 140 हो जाएगा। एंगल ACO आपका निकल जाता है 40 डिग्री। ठीक है, सिंपल। इस ट्राइंगल को आप इस सर्कल वाले चैप्टर में आप एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, लीनियर पेयर से इसी वाला एंगल फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने बोला कि ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमने ये निकाल लिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं 24th क्वेश्चन। 24th हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया है 1 मार्क्स वाले में, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर
इज इक्वल्स टू डेटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दैट मीन्स आपको हो जाता है 90, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, सेंट्रल एंगल आपको 90 दे रखा है, तो यहाँ पे वही लिखना होता है हमें 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस आपको दे रखा है 21, इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये काटोगे तो 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो आपका आ जाता है 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाता है आपका 1/4। ठीक है, 1/4, तो आपका 7 से 21 काट दो, 7 3 ज़ा 21, एक कटा है, तो इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, तो ये 2 से कटा, ये हो गया आपका 11। ठीक है, तो अब आपका हो जाता है ये 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2। इसका आंसर आपको आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सिंपल हमें एरिया और सेक्टर निकालना था। चलिए अब हम देखते हैं इसी चैप्टर का और में क्वेश्चन। और में हमें क्वेश्चन दे रखा है, अ काउ, अ हॉर्स, अ गोट आर टाइड विथ 5 मीटर लॉन्ग रोप एट ईच कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगुलर पीस ऑफ मार्बल। फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड वेयर देयर 3 एनिमल्स कैन ग्रेज। तो ये 3 एनिमल्स जो है वो कहाँ पे चल रहे हैं, उनका एरिया आपको फाइंड आउट करके बताना है। सेम ही चीज़ है, जैसे पीछे हमने सेक्टर वाला पिक किया था, सेम उसी तरीके से हमें करना है। तो तीनों के हमें क्या करना होगा, सेम फॉर्मूले के साथ तीनों का हमें करना होगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगी एरिया grazed by 3 animal is equals to area of sector with vector A plus area of sector of vector B, और आपका आ जाता है प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये डेल्टा 1 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, प्लस द 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम। तो तीनों में डेल्टा हमें गिवन है, तो उसको क्या करेंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट ना करके हम इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, तीनों में हमें पाई आर दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/360, और इसको हम बाहर निकालें 1, ठीक है, प्लस डेटा 2 प्लस डेटा 3। ठीक है, इनको हमने कॉमन निकाल के बाहर कर दी। चलिए अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 22/7 इंटू 1, और रेडियस कितना है 5 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1/360। ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रही हूँ, तो ये आपका हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी कट कर लो, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ फटाफट से। तो ये आपका आ जाता है 11 इंटू 5 इंटू 5/7, ये बच जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 39.28 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब 25 क्वेश्चन हमारा बच रहा है, इसमें एक और क्वेश्चन भी है, वो भी हमारा बच रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत पूछा गया है। इफ़ रूट साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें गिवन है वो देखते हैं हम। दैट इज √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, इसको करेंगे तो हम दोनों साइड्स को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका हो जाता है स्क्वायर करने के बाद, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हो चुका है हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका। तो 3 ब्रैकेट में आप जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू निकाल के लानी है। ठीक है, चलिए
तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। 3/4 चला जाएगा और स्क्वायर है दे रखा है तो ये रूट में आ जाएगा 3/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू रूट में 3/4। ठीक है, कॉस स्क्वायर की हमें वैल्यू पता चल चुकी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसको इसी को देख सकते हो आप आगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कॉस को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉस थीटा, बिकॉज हमें 2 बार दे रखा है तो एक को हमने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बच गया 3 कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, अपॉन में चला गया 3 कॉस थीटा प्लस 2। ठीक है, तो ये इससे कट हो गया, तो क्या आ गया, स्क्वायर थीटा आ गया, दैट इज √3/2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं था, यहाँ पे 2 था, बिकॉज रूट लग गया तो हमारा 2 हो गया, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ये इसे सॉल्व करते चलो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड को, आपका सॉल्व होता चलेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और वाला और हम कर लेते हैं। और में आपको क्या गिवन है, प्रूव दैट, आपको ये चीज़ इसके अंदर प्रूफ करनी है। अब वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में नीचे साइन हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दो। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे इसको सॉल्व करते चलोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा को भी आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसका तो स्क्वायर ही रहेगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करोगी तो क्या होगा इसके अंदर, चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बाय कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। यही तो हमें बोल रखा था इसके अंदर। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल इसके इक्वल आ जाता है। तो अब आपको एक चीज़ से कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये चीज़ क्यों हुई यहाँ पे। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है। तो आपका इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा इस इक्वल्स टू, ये यहाँ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ एक चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया है। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। 25 क्वेश्चंस तक हमने बहुत अच्छे से कर लिया। अब हम करेंगे सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।